वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम बात करेंगे एमसीपी टूल इंटीग्रेशंस की, क्योंकि गूगल एडी के क्रैश कोर्स ऑलरेडी चैनल पर चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखा भी सकता हूँ, ये प्लेलिस्ट है यहाँ पे पूरी की पूरी। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, हम लोग सारे टूल्स बारी बारी से देख रहे हैं, क्रू एआई टूल्स। ठीक है, उससे पहले मैं बिल्ट इन एजेंट्स देख रहे, थर्ड पार्टी टूल्स देख रहे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और आज हम जो देख रहे हैं वो हमारा है गूगल एडी के क्रैश कोर्स का पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे एमसीपी टूल्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। और इसमें आप लोग सीखोगे कि कैसे मुझे अगर अपने एडीके को एमसीपी सर्वर्स के साथ कनेक्ट करवाना है तो वहां पे एमसीपी टूल सेट को यूज करके मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, एक्सटर्नल टूल को एक्सेस कर सकते हो अपने गूगल एडीके के अंदर। यानी कि आपको कोई मान लो किसी वेबसाइट से, ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है अपने गूगल एडीके के अंदर, तो आप एमसीपी सर्वर यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ फायरक्वेल एमसीपी सर्वर है, इसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फायरक्वेल पावर्ड वेब रिसर्च असिस्टेंट का, जो कि एक एजेंट है। ठीक है, जो कि आपको क्या करता है, फायरक्वेल के एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करवाता है बेसिकली। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। और यहाँ पे एमसीपी काम कैसे करता है एडीके के साथ वो बताया गया है, सिंपल है। ठीक है, एडीके एजेंट यहाँ पे हमारा ये हो गया क्लाइंट बेसिकली, जिसमें हम जेमिनी का मॉडल या कोई भी ओपन एआई कोई भी मॉडल आप यूज कर सकते हो। एमसीपी सर्वर को कनेक्ट करना है, वहाँ के टूल्स एक्सेस करने हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एमसीपी टूल सेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे गूगल एडीके आपको प्रोवाइड करता है। ये बीच में ब्रिज है बेसिकली एमसीपी टूल सेट, और ये एमसीपी टूल सेट आपको कनेक्ट कराएगा एमसीपी सर्वर से। और फिर आप वहां से, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पैटर्न्स भी दिए गए हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एमसीपी सर्वर्स के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे वो इन्होंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फाइल सिस्टम एमसीपी सर्वर्स का। ठीक है, और इसी तरीके से डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। आप डेटाबेस को एक्सेस करना है, मान लो पोस्टग्रेसql से रिलेटेड क्वेरीज लगानी है आपको, पोस्टग्रेसql डेटाबेस के अंदर क्वेरीज लगानी है, तो आप वहाँ पे डेटाबेस का सर्वर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये सारे सर्वर्स जो है मैं ऑलरेडी ना बनाने सिखा भी चुका हूँ। यहाँ पे जब आप आओगे तो स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे एमसीपी सर्वर लिख लेना और एंटर मारोगे ना, तो यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको सारे का सारा नजर आ जाएगा। तभी यहाँ पर दिया गया है कैसे आप लोग डॉकर एमसीपी सर्वर को इंस्टॉल करते हो, यूज करते हो, सेलेनियम एमसीपी सर्वर कैसे यूज करना है, इंस्टॉल करना है, एमसीपी सर्वर कैसे बिल्ड करना है, शेड सीएनयूआई एमसीपी सर्वर, ब्राउजर ऑटोमेशन एमसीपी, सभी कुछ यहाँ पर दिया गया है क्या होता है एमसीपी सर्वर। ठीक है, डेटाबेस एमसीपी सर्वर के थ्रू डेटाबेस कैसे एक्सेस करते हैं वो भी है, देखो बिल्ड एलएलएम डेटाबेस एजेंट। ठीक है, SQLite एमसीपी सर्वर, बहुत कुछ दिया गया है। और साथ में अब यहाँ पे बिल्ड भी कर सकते हो एमसीपी सर्वर को, लोकल एमसीपी सर्वर को। ठीक है, आज जो हम यूज करेंगे, क्योंकि लोकल एमसीपी सर्वर यहाँ से जाके सीख सकते हो, हम यहाँ पे रिमोट एमसीपी सर्वर, जो कि इन्होंने बताया है एक्सटर्नल एमसीपी सर्वर को यूज करेंगे। दो इन्होंने दिए हैं यहाँ पे, पहला है फाइल सिस्टम एजेंट एमसीपी सर्वर और दूसरा है फायरक्रॉल एजेंट। ठीक है, दो एजेंट्स यहाँ पे इन्होंने बना के दिए बेसिकली। इसके अंदर जो एमसीपी सर्वर है वो है फाइल सिस्टम एमसीपी सर्वर यूज हो रहा है इस एजेंट के अंदर, और सेकंड एजेंट है हमारा फायरक्रॉल एजेंट, जिसमें कि फायरक्रॉल एमसीपी सर्वर यूज हो रहा है फॉर एडवांस्ड वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, ये वाला जो एमसीपी सर्वर है फाइल सिस्टम एजेंट के अंदर, ये हमारे लोकल फाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है और ऑपरेशंस परफॉर्म करता है फाइल से रिलेटेड। ये हैंडल लोकल फाइल सिस्टम। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एमसीपी सर्वर जैसे मैंने अभी आपको दिखाए। चलो चलते हैं अपने कोड में, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी क्लोन कर रखी है। ठीक है, तो एमसीपी टूल्स यूजिंग एजेंट के अंदर ये वाले टूल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे प्रीवियस। ठीक है, सारे के सारे आज हम एमसीपी टूल्स देख रहे हैं। इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे टूल्स पड़े हैं, मतलब ये एजेंट्स पड़े हैं, फाइल सिस्टम एजेंट जो गूगल ने प्रोवाइड करे हैं, गूगल एडीके ने, फायरक्रॉल एजेंट और इसकी रिक्वायरमेंट पाई। ये तीनों कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद अपने जो आपका मतलब जो मेरा जो फोल्डर होता है, मैंने मल्टी एजेंट ऐप एक फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर मैंने सारी ये रखे हैं बेसिकली एजेंट्स। तो यहीं पे ही मैंने अपना ये फाइल सिस्टम एजेंट कॉपी कर दिया, इनके इधर से एमसीपी टूल्स थे, और समय ले लिया मैं एप्स वाली रेपो से, फायरक्रॉल एजेंट कॉपी कर लिया, उसकी रिक्वायरमेंट फाइल कॉपी कर ली। इसको ओपन कर लो वीएस कोड में। ठीक है, वीएस कोड में ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे टर्मिनल को फिर से ओपन कर लेते हैं एक बार। और टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा आपका। ठीक है, एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, मैंने नया बना लिया .vnv, पहले स्टार्ट वीएनवी चलता था। एनवायरनमेंट एक्टिवेट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइल सिस्टम एजेंट, फायरक्रॉल एजेंट और रिक्वायरमेंट फाइल। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको रिक्वायरमेंट फाइल को इंस्टॉल करना। तो ये कमांड आपको पता है, आप लगाओगे तो आपकी रिक्वायरमेंट फाइल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आप कर लेना, कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएगी। फायरक्रॉल पीवाई के लिए एक स्पेशल दी हुई इन्होंने। ठीक है, तो ये एडिशनल पाइथन पैकेज है, और python.env ये सारा को दिया गया है। चलो वापिस हम आ जाते हैं अपने एजेंट्स की तरफ, फाइल सिस्टम एजेंट। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं एडीके वेब को। ठीक है, और इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं, जो पहले से खुला हुआ था, नया खोलेंगे हम लोग। और सिंपल है बिल्कुल, एडीके वेब को रन करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो वेब एप्लीकेशन है वो इसकी चल जाएगी एडीके की। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ से एजेंट सेलेक्ट कर लूंगा मैं, क्योंकि हमारा क्या है फाइल सिस्टम एजेंट। तो मैंने फाइल सिस्टम एजेंट को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और मैं इसको एक कमांड देता हूँ यहाँ पे,
बेसिकली हाई करके कमांड दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले, इसको कमांड देने से पहले एक काम और करना है आपको। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली वो आपको करना पड़ेगा, एक बार सर्वर को हम बंद करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले सिंपल इस फाइल को रन करो भाई। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ अभी। agent.py इस फाइल को रन करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इस फाइल को रन करते हो तो ये क्या करेगा, ये फाइल सिस्टम एमसीपी एजेंट को इनिशियलाइज कर देगा। कुछ नहीं है, सिंपल सी कमांड्स है पाइथन की। क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो चीजें हैं, ये क्या करेगा, ये एक पाथ बन, यहाँ पे पाथ जो है वो लेगा बेसिकली, और उसको यहाँ पे, ये मैंने पाथ यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। मैंने CMCP CLI का पाथ यहाँ पे दे दिया है। आप कोई भी पाथ यहाँ पे ले सकते हो। अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे क्या था, ऐसे था। यहाँ पे आप जब इसकी रेपो से इसको क्लोन करोगे तो ऐसा यहाँ पर दिया हुआ डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब है ये वाला पाथ, ठीक है। डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर। करंट फोल्डर कौन सा है, फाइल सिस्टम एजेंट, जिसके अंदर agent.py पड़ा है। और एक और डॉट का मतलब होता है उससे पिछला फोल्डर। तो ये जो agent.py ये फाइल सिस्टम एजेंट के अंदर पड़ी है, और फाइल सिस्टम एजेंट का पड़ा है मल्टी एजेंट ऐप के अंदर। तो ये जो पाथ है यहाँ पे, ये क्रिएट हो चुका है और इस फोल्डर में सेव हो चुका है इस लाइन से, ठीक है। तो ये पाथ सेव होगा। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो पाथ है यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास फाइल बना देगा यहाँ पे एक sample.txt की बेस, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे सैंपल फाइल पाथ, और इसके अंदर 2 लाइनें डाल देगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पाइथन agent.py को रन करना पड़ेगा एक बार। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही अब इसको रन करोगे तो देखो यहाँ पे ये क्रिएट करेगा, एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट ओपन। हाँ, हमें जाना पड़ेगा इसके अंदर, बेसिकली फाइल सिस्टम एजेंट के अंदर यहाँ पे रन करनी है, क्योंकि इस वाले एजेंट को रन करना है ना। इफ नेम इज इक्वल टू मेन, तो ये सारी कमांड्स आपकी रन होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं, एंटर मारूंगा और देखते हैं क्या आता है। बेसिकली थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, और अभी ये रन कर देगा इसको। तो देखो यहाँ पे इसने रन कर दिया, डेमो फोल्डर, सैंपल फाइल क्रिएटेड, फाइल सिस्टम एजेंट इनिशियलाइज, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये इसने बोल रहा है कि ये कमांड आप ट्राई कर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया देखो, रिक्वायरमेंट सैंपल.txt इसने बना दी यहाँ पर, इसमें 2 लाइनें भी डाल दी हैं, जो कि ये वाली लाइनें देख लो क्या लिखी हुई हैं, यू कैन रीड राइट लिंक्स वाइज, ठीक है। और यहाँ पे ये, यानी कि ये वाली चीज इसने यहाँ पे रन कर दी है, ये वाला कोड। अब हमें एडीके के थ्रू इस टूल का यूज करना है, ठीक है। टूल कौन सा है हमारा, यही वाला एमसीपी टूल सेट जो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करा है, गूगल एडीके ने। एमसीपी टूल सेट, आई मैंने बताया था ना, ब्रिज है बीच में एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करवाने के लिए एडीके एजेंट। तो ये टूल यहाँ पे हमने यूज करा, और इस टूल्स को यहाँ पे डिफाइन करके इस तरीके से पास कर देना। और इसके अंदर हमने यहाँ पे ये कमांड रख दी npx। यहाँ पे आपको नोड की भी जरूरत पड़ेगी, जब भी आप एमसीपी सर्वर यूज करते हो नोड की जरूरत पड़ती है। उसके लिए वो ट्यूटोरियल्स देखना जाके, ये वाले सारे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सारे 5-7 ट्यूटोरियल ज्यादा नहीं है एमसीपी के, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका एक एमसीपी, हर एक एमसीपी सर्वर का एक एंड पॉइंट होता है, वो आपको यहाँ पे पास करना होता है, ठीक है। जिससे वो आप उस रिमोट एमसीपी सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। तो STDIO सर्वर पैरामीटर के अंदर आप रिमोट एमसीपी सर्वर का एड्रेस दे सकते हो। ये कमांड देने का तरीका होता है, ठीक है। ये कमांड है पूरी बेसिकली। तो ये कमांड हमने दे दी। तो इसको यहाँ पे ये फोल्डर भी दे दिया, डेमो फोल्डर। डेमो फोल्डर यानी डायरेक्टरी पाथ जिसकी एमसीपी सर्वर को एक्सेस होगी वो। और यहाँ पे इसको बता दिया कि आप क्या हो, एक हेल्पफुल फाइल सिस्टम असिस्टेंट हो, और आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ये डेमो फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे यानी कि डायनामिक पाथ दिया गया है, जिसके अंदर जो भी मैं पाथ दूंगा वही ये पाथ इसका बन जाएगा, डेमो फोल्डर का बेसिकली। ये चीज होगी। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम अपना रन करते हैं एडीके वेब को दोबारा से, ठीक है। तो ये चीज होगी बेसिकली। और अब जैसे ही यहाँ पे सर्वर रन होएगा हम इसको एक्सेस करके देखेंगे फटाफट। चलो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रन कर लेते हैं। जैसे ही मैं इधर आया, यहाँ पे सिंपल है, एजेंट को आपको सिलेक्ट, इसको बंद कर देते हैं। और अरे एक चीज और यहाँ पर यार, एक चीज का भाई, यहाँ पे हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इस फोल्डर से अब बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपका रूट फोल्डर ये है, मल्टी एजेंट आप जिसके अंदर ये सारे एजेंट्स पड़े, ये है आपका रूट फोल्डर। तभी ये एजेंट्स को डिटेक्ट कर पाएगा ना बेसिकली। फाइल सिस्टम एजेंट के अंदर जाके मैंने वो कमांड रन करी थी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये डिटेक्ट करेगा सारे एजेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से देखो लोड कर लेते हैं अपना एजेंट, जो कि हमारा फाइल सिस्टम एजेंट, ठीक है। पर इससे पूछते हैं, हाई लिखते हैं यहाँ पे, तो फाइल सिस्टम एजेंट यहाँ पे बताएगा कुछ बेसिकली, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स आता है। और एक चीज आपको और दिखा देता हूँ मैं, वो ये कि यहाँ पे मैं इस टाइम ओपन एआई का मॉडल यूज कर रहा हूँ। देख रहे हो आप, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल लिखा है मैंने। मॉडल में क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ओपन एआई का GPT-5 यूज करता हूँ। आप चाहो तो जेमिनी मॉडल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको LLM एजेंट क्लास का यूज करना पड़ेगा, जो कि उन्होंने अपने एग्जाम्पल में बताया है आप बेसिकली, ठीक है। अभी उसका भी यूज आपको दिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे LLM एजेंट इस तरीके से, वो हम दूसरे फाइल प्रोल में यूज कर रहा हूँ, ये फाइल सिस्टम में एमसीपी एजेंट है। तो चलो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, हेलो हाई एम द फाइल सिस्टम असिस्टेंट, वर्किंग डायरेक्टरी बता रहा है, ये है मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यही वाली है ना, ठीक है। आई कैन लिस्ट द डायरेक्टरी, तो मैं इसको बोलता हूँ लिस्ट ऑल फाइल्स इन दिस डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ लिस्ट ऑल फाइल्स इन दिस डायरेक्टरी।
तो ये सारी फाइल्स यहाँ पे जो है लिस्ट कर देगा, टूल चलाएगा लिस्ट डायरेक्टरी, क्योंकि एमसीपी सर्वर जो होते हैं वो आगे अपने टूल्स के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे सिस्टम को देखो इसने एक्सेस करना शुरू कर दिया और यहाँ पे बता रहा है कि ये सारी फाइल यहाँ पे पड़ी गई है रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। मैं इससे पूछता हूँ लिस्ट ऑल पाइथन पैकेजेस फ्रॉम और रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या दिखाता है, रिक्वायरमेंट्स में से दिखाएगा सारे पाइथन पैकेजेस, ठीक है। और ये इसने रीड टेक्स्ट फाइल टूल चला दिया आपकी बारी, पहले लिस्ट चलाया था और रीड टेक्स्ट फाइल रन कर दिया है यहाँ। और यहाँ पे ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी स्टेट क्या होती है इसकी, पीछे के ट्यूटोरियल में जाके सामने आएगा। तो यहाँ पे इसने बता दिया ये सारे पैकेजेस वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। आई नीड रिक्वायरमेंट डॉट रीड रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी और एक्सट्रैक्टेड, ये पाइथन पैकेज सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं, अच्छे से दिखा रहा है। पैकेज नेम्स ओनली ये है, देखो ये प्रॉपर तरीके से बता रहा है, ठीक है। वो बता रहा है कैसे आपने इसको सारा कुछ बताता है, कैसे टूल लैंग्वेज इंस्टॉल भी कर देगा ये बेसिकली, ठीक है। ये सारे काम कर सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना पावरफुल है, ये वाली फाइल इसने रीड कर दिया, ठीक है। और इसने आपको अच्छे से दिया है यहाँ पे प्रेजेंट करके, यही फायदा होता है एलएलएम को यूज करने का। तो इस तरीके से फाइल सिस्टम एजेंट काम कर सकेगा। अब यहाँ पे इसको अगर आपको पाथ कोई और देना है, मान लो जैसे ये वाला फोल्डर एक्सेस कर रहा है, अब मुझे कोई और फोल्डर का पाथ देना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देने के लिए पाथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मुझे देना है ये वाला पाथ देना है मुझे, ठीक है। तो मैं कॉपी एड्रेस टेक्स्ट करूंगा और ये पाथ यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने इसको ये पाथ दे दिया CMCB CLI बेसिकली, ठीक है। अब मैं इसको रन करना पड़ेगा, मुझे एक बार बंद करना पड़ेगा सर्वर को और अब फिर से रन करता हूँ। तो ये वाले पाथ के ऊपर जो फाइल्स पड़ी हैं वो दिखाएगा बेसिकली, ये सारी पड़ी है ना यहाँ पे देख रहे हो। और एक ये टेक्स्ट फाइल पड़ी है, इससे रीड करवाएंगे, इस फाइल में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि ये कर पाएगा या नहीं बेसिकली। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापिस से आता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको एक्सेस करूँगा ये मैंने इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एजेंट को सिलेक्ट करूँगा अपने द्वारा से फाइल सिस्टम एजेंट, और अब आप बोलता हूँ इसको लिस्ट, पहले इससे पूछते हैं कि हाय, ठीक है। इससे पूछते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताएगा, फिर से इसको हाई लिखा, हाई लिखने से करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताएगा दोबारा से। और करंट वर्किंग डायरेक्टरी अब की बारी क्या बताएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बताएगा कि मैं कौन हूँ क्या करता हूँ, पहले तो ये देखते हैं इससे बेसिकली। तो अभी सब कुछ डिटेल देगा हमारे को यहाँ पे, और ठीक है। तो ये हमारा वापिस से तरह जाते हैं अभी रिक्वेस्ट, अभी देखो यहाँ पे बता रहा है कि अब की बारी, अब आप देखोगे तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी CMCB CLI ऑटोमेटिकली चेंज कर दी था करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑल फाइल्स, ठीक है। तो देखते हैं लिस्ट ऑल फाइल्स में क्या देता है बेसिकली। तो लिस्ट डायरेक्टरी टूल है यहाँ पे बेसिकली, इसी को रन कर रहा है ये, ठीक है। और सारी की सारी फाइल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब मान लो टेक्स्ट फाइल है, कुछ भी है, कुछ आपको रीड करना है तो मैं बोल देता हूँ रीड, ठीक है, MCP CLI, ठीक है। तो इस फाइल को रीड करवा लेते हैं, तो इस फाइल को ही रीड कर देगा। इसको आपको फाइल को यहाँ से मूव करना है तो आप मूव भी करवा सकते हो, ठीक है। वो बोल रहा है कि डिड यू यस, ठीक है, यस लिख देते हैं यहाँ पे, यही बोल रहा है ना, हाँ। MCP CLI टेक्स्ट फाइल, इसको हम लिखेंगे MCP CLI.txt, क्योंकि वहाँ पे दो फाइल पड़ी है। तो वो पूछ रहा है कि MCP CLI सर्वर को चलाना है या फिर MCP CLI पाथ को रीड करना है, ठीक है। तो मैंने इसको ही दे दिया, इस फाइल को रीड करो। तो अब करेगा रीड टेक्स्ट फाइल, देखो यहाँ पे पहले इसने चलाया लिस्ट डायरेक्टरी, अब चलाया इसने रीड टेक्स्ट फाइल का टूल। तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी की पूरी फाइल्स के अंदर का कंटेंट यहाँ पे रीड कर देगा, सजेशंस भी दे रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली सजेशन बता रहा है कि ये ऐसे है, इस फाइल में ये होना चाहिए, कमांड रेफर है इन दी डायरेक्टरी से, पाइथन फाइल में ये है ओपन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर ओपन करना है, रन है, रिसर्च सर्च और मेक एनी एडिट टू दिस फाइल। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि अपेंड गुड बाय एट द एंड ऑफ दिस फाइल, ठीक है। तो देखते हैं कर पाता है या नहीं बेसिकली, तो अभी पता लग जाएगा, ठीक है। और रन कर दिया मैंने, तो वो बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ बेसिकली, तो इसने अपेंड कर दिया, ठीक है। अब इसने अपेंड कर दिया गुड बाय टू MCP, इस फाइल में ऐड कर दिया। और री राइट करने के लिए यहाँ पे इसको फिर से हम रीड कर लेते हैं, ठीक है, रीड अगेन, यहाँ पे लिखेंगे रीड अगेन। तो इसको जैसे मैं रीड करूंगा तो ये दोबारा से रीड अगेन दिस MCP CLI डॉट TXT फाइल, ठीक है। अब देखते दोबारा से रीड करते हैं कि क्या इसने एंटर करा बेसिकली इस फाइल में, ठीक है। और अब की बारी देखो इसने यहाँ पे गुड बाय यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप फाइल ऑपरेशंस एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइल सिस्टम एजेंट का MCP सर्वर, है ना। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है, वो है फायर क्रॉल एजेंट का। फायर क्रॉल एजेंट को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये वाला तो क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब फायर क्रॉल एजेंट जो है वो सेकंड एजेंट यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है। ये होता है जैसे कि अब ये तो हो गया लोकल फाइल सिस्टम वाला एजेंट MCP सर्वर। अब मुझे मान लो कोई
वेब स्क्रैपिंग का एजेंट यूज करना है। एजेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे आपको डेटाबेस कंट्रोल करना है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं एजेंट से। ऐसे ही मैं वेब स्क्रैपिंग करना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने फायरकॉल का यूज करा है। फायरकॉल की मैं ऑलरेडी एपीआई बना चुका हूँ। एपीआई की आप बना सकते हो फायरकॉल की, बना करके अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में रख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरमेंट वेरिएबल में रखते हो। देखो यार, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरमेंट में सारी एपीआई कीज पढ़ी है, फायरकॉल, गूगल गूगल एपीआई की और ओपन, ठीक है, तीनों पढ़ी है यहाँ पे बेसिकली। और अब हम जो यूज करेंगे फायरकॉल एमसीपी सर्वर का यूज करेंगे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे फायरकॉल एमसीपी सर्वर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एमसीपी टूल सेट में ही देना आपको, यही है ब्रिज बीच में। तो यहाँ पे फायरकॉल एमसीपी सर्वर की कमांड आपको दे देनी है यहाँ पे, ठीक है। ये कमांड आपको एमसीपी सर्वर पे मिल जाती है इजीली, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ भी आपको ये देखो, ये कमांड यहाँ पड़ी हुई है ना, यही वाली कमांड, ठीक है। ये कमांड है यहाँ पर, है कमांड बेसिकली एमसीपी सर्वर की, npxy फायरकॉल एमसीपी। और यही हमने यहाँ पर दिया इसी तरीके से, सेम कमांड यहाँ पे लगाई हुई है, देख रहे हो। ये कमांड गूगल ने यहाँ पे हमारे को लगा करके पहले से दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी सर्वर जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फायरकॉल एपीआई एमसीपी सर्वर भी आपका रेडी है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आप जब आओगे ईथर तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है आपकी बारी कौन सा फायरकॉल एजेंट। तो फायरकॉल एजेंट को आप जब लिखोगे हाय हु आर यू, ठीक है, मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, तो यहाँ पे रिप्लाई आएगा बेसिकली। और यहाँ पे अब जो एजेंट हमारा यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, मतलब जो मॉडल यूज हो रहा है मैंने यहाँ पर करा है, जो डिफॉल्ट मॉडल ये लोगों ने दिया है वो जेमिनी 3 फ्लैश प्रीव्यू, ये मॉडल यहाँ पे यूज हो रहा है। इसमें कौन सा यूज हो रहा था, ओपन एआई का मॉडल, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मॉडल भी मैंने आपको बताया कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे मॉडल इज इक्वल टू मॉडल एड लाइट एलएलएम के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर डाल दिया। तो ये हमारा फायरकॉल में जेमिनी 3 यूज हो रहा है। अब क्या रिस्पॉन्स है हमारे पास वो देख लेते हैं। देखो, आई एम फायरकॉल एमसीपी एजेंट एंड एडवांस वेब स्क्रेपिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट कॉल्ड बाय फायरकॉल। तो ये स्क्रैप कर सकता है वेबसाइट को, सारा काम कर सकता है बेसिकली। वो आप करके देखना, मैं नहीं करूंगा यहाँ पे बेसिकली, बस मैंने आपको बता दिया। ये दोनों एजेंट्स यहाँ पे इन्होंने दिए थे बेसिकली, जो कि मैंने आपको बताए। सेम चीज है यहाँ पे, देखो उसी तरीके से कुछ नहीं करना होता। रूट एजेंट इज इक्वल टू एलएलएम एजेंट, ये पैरामीटर्स पास करे, ये एजेंट आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पे अपने टूल्स में आकर के इस तरीके से एमसीपी टूल सेट का यूज करके, जो कि हमने इंपोर्ट करा है कहाँ से, इधर से एमसीपी टूल सेट से एमसीपी सर्वर्स पे एक्सेस करने के इसका यूज करा और उस तरीके से दे दिया। क्योंकि ये टूल्स हैं, किसी भी एजेंट में आपको यूज करने पड़ते हो, आप यहाँ पे ऑल इज इक्वल टू रूट अंडरस्कोर एजेंट दे देना, ठीक है। तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो इन एमसीपी सर्वर को, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली। अब यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा आपको यहाँ ब्रीफ कर देता हूँ कि ये हमने क्या देखा यहाँ पे। ये दोनों एजेंट यूज करे, फाइल सिस्टम एजेंट, फायरकॉल एजेंट और फाइल ऑपरेशंस और एडवांस वेब स्क्रेपिंग, ठीक है। ये इसके एग्जांपल थे जो कि हमने अभी आपको बताए टूल सेट के थ्रू कैसे यूज करना है एमसीपी टूल सेट का यूज करके। और दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, मेन चीज यही कनेक्शन फ्लो। कनेक्शन फ्लो यहाँ देखो, इनिशियलाइज एमसीपी टूल्स विद कनेक्शन पैरामीटर, जो कि हमने अभी करे बेसिकली। एस्टैब्लिश कनेक्शन टू एमसीपी सर्वर, जो कि अभी जैसे ही आप रन करोगे ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाएगा। डिस्कवर करेगा टूल को, ये टूल डिस्कवर कर लेता है सारे के सारे जितने भी टूल्स होंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, टूल्स को फिल्टर भी कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आपको कोई एक दो टूल यूज करना है तो आप टूल फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लगाना भी सिखाया है। उससे क्या है, सारे टोकन आपके खत्म नहीं होंगे, नहीं तो सारे टोकन एकदम से खत्म हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इस तरीके से टूल फिल्टर से आपको जितने टूल यूज करने हैं उतना ही यहाँ पे टूल फिल्टर में डालो, नहीं तो आपके सारे एक्सेस टोकन एक बार में बहुत ज्यादा टोकन यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे टूल एक्सेस कर लेते हैं एमसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पे टूल्स को यूज करेगा एजेंट कन्वर्सेशंस में। तो किसी भी एजेंट में आप लगा सकते हो। ये यहाँ पे कोड मैंने आपको दिखाई दिया ऑलरेडी, इस पे ही दे दे, ठीक है। टूल इज इक्वल टू टूल सेट यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बताया कैसे इसको रन करना है, वो सारा आप जाकर के देख लेना। बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे समझाई गई है, कॉमन इश्यूज बताए गए हैं। बाकी कमेंट करो भाई, कमेंट में आप मुझे पता लगेगा कि आपका क्या डाउट है, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक समझने में मुश्किल लग रहा है, तो मैं उसी तरीके से आपको अच्छे से और उसको समझाऊंगा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे टूल यूजिंग एजेंट। अब हम मेमोरी एजेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम इन मेमोरी और जैसे डेटाबेस वाली मेमोरी, परसिस्टेंट मेमोरी, वो देखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में गाइस। सपोर्ट आपकी अच्छी आ रही है, थोड़ी सी और सपोर्ट दिखाओ, अभी थोड़ी कम है, ठीक है। थोड़ी और सपोर्ट दिखाओगे तो और अच्छे से सिखाऊंगा, समझाऊंगा। बाकी यहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेना, इस कोर्स को एक्सेस कर लेना। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।